जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीके मिश्रा प्रोजेक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे मार्गशीर्ष पूर्णिमा अगहन पूर्णिमा वर्ष 2023 में कब है, किस दिन व्रत को धारण किया जाएगा, किस दिन स्नान दान का कार्य किया जाएगा और खास करके मार्गशीर्ष अगहन पूर्णिमा में जो कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज जानेंगे आप इन सबों के बारे में। संपूर्ण जानकारियाँ की प्राप्ति के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना, भगवान सत्यनारायण का पूजन करना, भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करना, मंदिरों तीर्थों आदि जगहों पर दीप आदि का दान करना, इन सबों का विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ प्रत्येक पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत को धारण करते हैं, इस दिन लक्ष्मी नारायण का, भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, गंगा नदी में स्नान करते हैं, दान पुण्यों का कार्य करते हैं, तो उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से, जो कि इस दिन 32 गुना पुण्य फल माना गया है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में अगर स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके जो भी पूर्णिमा का व्रत रखने वाले हैं उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इस दिन लक्ष्मी नारायण का जो कि पूजन करना चाहिए। भगवान शिव के मंदिरों में जाकर के भगवान शिव जी का जो कि अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव जी को अक्षत, चंदन, पुष्प, बिलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि अर्पित करनी चाहिए। धूप दीप दिखाना चाहिए, नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। 32 पूर्णमासी का व्रत जो धारण किया जाता है उसमें भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। यह अनंत फलदायी माना गया है और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाली है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा में खास करके भगवान विष्णु के पूजन का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। तो इस दिन जहाँ तक हो सके लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए और इस दिन ओम नमो नारायण इन मंत्रों का जो कि जहाँ तक हो सके, जितना भी बन सके उतना जप करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। और इस दिन भगवान का पूजन करके जो कि हवन आदि का कार्य करना चाहिए। चौकोर वेदी बना करके जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों एक हाथ होनी चाहिए। इस प्रकार से फिर अग्नि को स्थापित करके तिल, जौ, अरवा चावल, शक्कर, गौघृत, पंचमेवा आदि डाल करके जो कि साकला बनाए और फिर आहुति देनी चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। और दिन भर व्रत धारण करके शाम को जब चंद्रमा उदित होते हैं उसके बाद चंद्र देवता का जो कि पूजन करना चाहिए। चंद्रमा को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और चंद्र देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपका जन्म जो कि अत्रि कुल में हुआ है, आप क्षीर सागर से प्रकट हुए हैं, मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात हाथ जोड़कर जो कि प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज श्वेत किरणों से सुशोभित आपको मेरा नमस्कार है। आप द्विजों के राजा हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप रोहिणी के पति हैं, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार रात्रि होने पर भगवान की मूर्ति के पास शयन करें। दूसरे दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन करा करके और दान दे करके विदा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का और 32 पूर्णमासी का जो कि अलग व्रत किया जाता है। 32 पूर्णमासी के व्रत में भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है और खास करके इस दिन पूर्णिमा का जो कि विष्णु व्रत रखते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने का विधान है। और इस व्रत को खास करके निर्जला रह करके ही व्रत को धारण करना चाहिए। अन्न और जल इस व्रत में दोनों ही ग्रहण नहीं करना चाहिए और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करके अगले दिन जाकर के भोजन ग्रहण करना चाहिए। और पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि विशेष प्रकार से भगवान सत्यनारायण का पूजन करने का विधान है। तो आप दिन भर उपवास रह करके भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। पूजन करने के पश्चात आप चाहें तो केवल अगर सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं
तो आप जो कि सात्विक आहार ग्रहण कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन जहां तक हो सके मंदिरों में, तीर्थों आदि जगहों पर जो कि दीप दान करने का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन तुलसी वृक्ष के नीचे, आंवले वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, गंगा नदी के तीर पर, मंदिरों आदि जगहों पर जो कि अगर दीप दान करते हैं तो इसका अनंत फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं पूर्णिमा तिथि का व्रत कब धारण किया जाएगा। तो जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय 26 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार सुबह 5:48 और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 27 दिसंबर 2023 दिन बुधवार को सुबह 6:04 पे। पूर्णिमा का जो खास करके व्रत धारण किया जाता है तो इस व्रत को चंद्रोदय व्यापिनी ली जाती है, इसे सूर्योदय व्यापिनी नहीं ली जाती है। सूर्योदय व्यापिनी में जो कि स्नान दान का कार्य किया जाता है। अगर आप 25 दिसंबर को व्रत रखते हैं तो उस दिन जो कि चतुर्दशी का ही चंद्रमा माना जाएगा, तो इस कारण से इस बार जो भी पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत को धारण करने वाले हैं या स्नान दान का कार्य करने वाले हैं, वो सभी 26 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार को व्रत को धारण करेंगे, स्नान दान का कार्य करेंगे, दीप आदि का दान करेंगे, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव जी का पूजन करे, दीप आदि का दान करे, चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करे तो लाभकारी होगा। पूर्णिमा तिथि के दिन जहां तक हो सके आपसे जितना भी बन सके ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। उन्हें अन्न, वस्त्र, भूमि, स्वर्ण जो भी आपसे बन सके उसका दान करना चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए। गौ को हरा चारा खिलानी चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। इस दिन चंद्रमा जो कि अपने पूर्ण रूप में होते हैं, चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, तो इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। और शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अवश्य ही अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इस बार 26 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार को पूर्णिमा का व्रत धारण किया जाएगा और इस दिन चंद्रोदय का जो समय है, चंद्र दर्शन का समय, वह समय शाम 4:31 और चंद्रास्त जो कि अगले दिन सुबह 6:01 है। तो आप शाम के 4:31 के बाद जब भी चंद्रमा दिखाई पड़े तो चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करे, गंध पुष्प धूप दीप आदि से चंद्र देवता का पूजन संपन्न करे। 26 दिसंबर को सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 6:41 और सूर्यास्त शाम 5:15। राहु काल का जो समय होगा वह समय दोपहर 2:36 से दोपहर 3:56 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि मृगशिरा नक्षत्र रात्रि 10:21 तक होगा। उसके बाद आद्रा नक्षत्र। योग जो कि शुक्ल योग रात्रि 3:22 तक होगा। उसके बाद ब्रह्मा योग। इस दिन गंगा स्नान के लिए जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वह समय सुबह 5 बजे से लेकर के सुबह 5:52 तक, जो कि आप विशेष प्रकार से इस समय में गंगा नदी आदि में स्नान करें। वैसे आप पूर्णिमा तिथि के दिन जहां तक हो सके सुबह के 9 बजे से पहले ही गंगा नदी में स्नान आदि का कार्य कर लेना चाहिए। तो इसी प्रकार से इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करें, शिव परिवार का पूजन करें, चंद्र देवता का पूजन करें। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।